आई ठीक हुई है आपकी? ज़ैफ़ा सोने, मेरे बेटे की आई ठीक हुई है? बताओ मामा को बताओ। ज़ैफ़े बेटे को ना बुखार हो गया, बहुत तेज़ बुखार है। मैंने भी नाश्ता करना है और टाइम देखें क्या हो गया है। और इसके पास ही बैठी हूँ, कभी इसका सर दबा रहे हैं, कभी कुछ ना अजीब सा डर जाता है। गला इसका ख़राब है ना, बुखार भी है तो ना एकदम से डर जाता है। फिर मैं इसको छोड़ के नहीं जा रही, इसके पास ही बैठी। ये देखे थोड़ा सा बोला मेरा बेटा। ये रात को ज़ैफ़ा को जो शांदा दिया था, ये इस तरह ना मैं एक डिब्बा ही मंगवा के रख लेती हूँ। अब सुबह उठ के ही ना मैंने ये वाला जो शांदा दिया, रात को सच नहीं दिया, रात को तो बिल्कुल तबीयत ठीक थी इसकी। सुबह उठ के जो शांदा दिया, अब मैं अपने लिए नाश्ता बना के लेती हूँ। नाश्ता क्या बनाना, चावल थे पड़े हुए, इनको मैंने गर्म कर लिया है, थोड़े से अपने लिए ले आई हूँ। ज़ैफ़ा शुक्र है कि थोड़ा सा लेटा हुआ है मेडिसिन खा के। तकिया इधर रखना याद ही नहीं रहा, बुखार हुआ है ना इसको तो अभी ही नहीं रहा ज़्यादा, थोड़ा थोड़ा सा एक्टिव हुआ है माशाल्लाह ना मेडिसिन खा के। बाबा आ गए मेरे बेटे के, बुखार हुआ है, बुखार में भी अपने बाबा को देख के ना स्माइल दी है इसने। बहुत तेज़ बुखार है। मैं ना इसके लिए पानी लेके आई हूँ, उस्मान कह रहे इसे पट्टियाँ कर दो, बहुत इसको बुखार तेज़ हो गया है, पट्टियाँ करते हैं। आज मेरा बेटा पट्टियाँ करे, मेरा प्यारा बेटा। बाबा आ गए थे, पता चल गया था आपको बाबा आ गए हैं? हुज़ैफ़ा को इतना तेज़ बुखार था, समझ नहीं आ रही थी क्या करें। सारा दिन भी तबीयत इसकी अजीब रही है। रात का फिर उस्मान से पूछा है कि पट्टियाँ कर देते हैं, कोई और हल नज़र नहीं आ रहा। और डॉक्टर के पास भी लेके जाएं तो डॉक्टर ने सबसे पहले यही कहना है कि जितना इसका बुखार है ना, इसका बुखार कम करें, मेडिसिन और इंजेक्शन वगैरह फिर ही असर करेगा। तो बस पट्टियाँ कर रही हूँ। इतना कोशिश करती हूँ कि इसको बस तबीयत ख़राब ना हो। जब इसकी तबीयत ख़राब हो जाए ना तो हफ़्ता पूरा इसी बेसुकूनी में गुजरता है। एक तो हमने तो क्या बेसुकून होना, हुज़ैफ़ा हमारे साथ बेचारा ज़्यादा ही तबीयत ख़राब कर लेता है। स्टीमर मैंने दोपहर को फ़ोन किया कि लाजमी उस्मान स्टीमर लेके आना, हुज़ैफ़ा की तबीयत बिल्कुल नहीं ठीक। शुक्र है मैंने मंगवा लिया, अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती ना तो फिर ज़्यादा मसला बनना था। ये वाला स्टीमर मंगवा लें, आप सबकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी। और ये अब ना इसमें पानी डाला है, पानी डाल के इलेक्ट्रिक है, इसको मैंने हाई करके ना थोड़ी देर के लिए ऑन कर दूँगी। जब अच्छी तरह से पानी गर्म हो जाएगा ना तो इसमें से स्टीम निकलेगी। तो शुक्र है मैंने ये मंगवा लिया, हमारा पहले वाला ख़राब हो गया था। अगर ये ना मंगवाती तो हुज़ैफ़ा, हम इतनी रात को एमरजेंसी में लेके जाना पड़ना था हुज़ैफ़ा को। ये देखें पानी को बॉयल आना शुरू हो गया, आपको नज़र आ रहा होगा स्टीम कितनी निकल रही है ना इसमें से। ये देखें, अब मैं हुज़ैफ़ा को सामने बिठाती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ हुज़ैफ़ा को मैं कैसे स्टीम देती हूँ। हुज़ैफ़ा को लटाते थे तो दिल ख़राब करने लग जाता था और मुंह खोल के सांस ले रहा था और बिल्कुल मदहोश था, बिल्कुल नहीं इसको होश थी। अब आवाज़ दो तो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। मैं तो टेंशन में आ गई। उस्मान ने कहा कोई बात नहीं, और ये जब बीमार होता है ना तो इसने मेरे पास ही आना है, मैं ही हैंडल कर सकती हूँ। मेरे हाथ पाँव भी इस तरह कप पा रहे थे ना। और ये देखें, ये वॉमिटिंग करना शुरू कर दी थी इसने रात को। ये तकरीबन 11-12-1 बजे का टाइम है और उसने सारी रात नहीं ये सोया। मैंने कहा जल्दी से ना इमरजेंसी ले जाते हैं, कुछ नहीं होता। उस्मान को कहा, उस्मान कहते हैं कि पहले इसको वॉमिटिंग ख़त्म करवाएं, इसको स्टीम दिया है तो शायद अंदर से रेशा जो है ना वो बाहर निकल रहा है। हुज़ैफ़ा को रोता देख के बस मैं फिर कहाँ चुप रह सकती हूँ। हुज़ैफ़ा को ना लेके जाने लगे डॉक्टर के पास। इस वक्त टाइम हो गया है 12 बज गए। सुबह से वॉमिटिंग करी जा रहा है, कुछ नहीं खाया इसने। रात को भी इतनी की है, सुबह भी इतनी की है और कुछ नहीं खाया। तो बस अब ना इसके कपड़े चेंज किए हैं, जा रहे हैं डॉक्टर के पास जल्दी जल्दी से। लेके बैग तो नहीं लेके जाना मैंने अपना, कोई मेडिसिन वगैरह देंगे उसमें बैग। चलो बाय, चलो मेडिसिन लेने चलते हैं। डॉक्टर के पास नहीं जाना मेरे बेटे ने, कहाँ आई होगी थी मेरे सोने को। मुँह इधर नहीं कर रहा। चले मैं लेके आती हूँ, बैग पे जाते हैं डॉक्टर के पास। शूज़ उतारे नहीं इसके। पायल खुश हो गया था ना, दुकान पे राजी बैठा था। दुकान पे जब अंदर गए हैं ना डॉक्टर के पास, हंसने लग गया, खुश था। मैं देखा था डॉक्टर बैठे ना, ये मेडिसिन कर रहा था, मूवी बना रहा था अजीब से। ये मेडिसिन लेके ज़ैफ़ा के डॉक्टर के पास गए थे। इसने सुबह से कुछ नहीं खाया, 1 बज गया। कपड़े चेंज किए हैं इसके, रात को भी वॉमिट करके ना इसने कपड़े गंदे कर लिए, सुबह चेंज किए, सुबह भी गंदे कर लिए। कोई खराब ना कर दे। नहीं, ये उतार के ना कोई और पहनाती हूँ। ये नई वाली शर्ट है। क्या हुआ था मानी को? जी खाएं अब मेडिसिन, मम्मा लेके आई। बनाने वाली तो नहीं है ये वाली मेडिसिन, वही होगी ना, एंटीबायोटिक है ना।
बनाने वाली 5 दिन। चलो मैं बनाती हूँ इसको, देते हैं फिर इसको। हाँ जी, पानी डालना है, पानी गर्म करती हूँ बना के ना, फिर देते हैं इसको। एनक साफ करने वाली है, चलो रहने दो अब ना, उसको दिल नहीं कर रहा। मेरे तो खुद ना सर दर्द कर रहा है, चक्कर से आ रहे हैं। डॉक्टर ने कहा है कि ना इन्फेक्शन हुआ है, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, इस तरह के बच्चों को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, तो एंटीबायोटिक दी है। वो तो कह रहे थे शुक्र है कि आपने इसको स्टीम कर दिया रात को, और मेडिसिन बुखार की भी दी है, चेस्ट इन्फेक्शन की भी दी है, तो काफ़ी हद तक ना बुखार, पट्टियाँ भी की हैं, तो अब लेके गए ना, तो कह रहे बुखार इसका कंट्रोल में है, तो बुखार अब बुखार ना होने दे दोबारा। तो बस ये वाला जो मेडिसिन है ना, आपने लाजमी इसको 5-6 दिन देनी है, और इसको एहतियात करवानी है कि ज़्यादा मतलब और इन्फेक्शन ना हो जाए। इसको नेबुलाइज लाजमी करना है आपने इसको। तो बस ये हुज़ैफ़ा की आते ही मैंने ना सबसे पहले इसको मेडिसिन देनी है, फिर ही जो कुछ खाएगा। 1 बज गया था, अभी तक इसने नाश्ता नहीं किया। हुज़ैफ़ा बेटा, हुज़ैफ़ा को ना नीचे कंबल बिछा दिया है, ये ज़मीन इतनी ठंडी थी तो ना इसके ऊपर कंबल बिछा के ऊपर बिठा दिया, बुखार वगैरह है ना। तो उस्मान चले मेडिसिन देते हैं। पाकिस्तान का मैच स्टार्ट हो गया ये, और उस्मान यहाँ बैठे, मेरा बेटा भी देख रहा है मैच। अरे खांसी भी हल्की हल्की सी ना अब लग गई है उस्मान इसको। मामा मेडिसिन लेके आई है, सबको अस्सलाम वालेकुम कर दो, थोड़ा अस्सलाम वालेकुम कर दो ना हुज़ैफ़ा की तरफ से, सबको अस्सलाम वालेकुम। कुछ भी नहीं खा रहा था, रात को भी इसने कुछ नहीं खाया। सुबह उठते ही ना मैंने इसको दूध ला के दिया, इसने एक घूंट भी नहीं दूध का लिया। फिर मैंने जोशांदा दिया है, शुक्र है कि चम्मच के साथ ज़बरदस्ती मैंने, उस्मान ने पकड़ा, जोशांदा इसने पिया है, और उसके बाद फिर इसने वही वॉमिटिंग स्टार्ट कर दी है। रात को भी इसी तरह वॉमिटिंग पे वॉमिटिंग किया जाए, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए। उस्मान जल्दी से जाकर डॉक्टर का पता करके आए। वो कह रहे हैं हम बैठे हुए हैं, आप इसको ना यहीं से जल्दी से आप ना हमारे पास ले आएँ। तो शुक्र है कि हम डॉक्टर के पास लेके आए हैं। अब ये इसको मैंने बना के देने लगी हूँ, शायद कुछ खा ले। ये स्टीमर का जो डिब्बा है ना, अब मैं आपको नाम बताती हूँ, और स्टीमर कितने का लिया है और ये कैसे यूज़ होता है, ये तो मैंने आपको दिखा दिया, बट मैंने कहा इसकी प्राइस वगैरह हर चीज़ आपके साथ शो कर देती हूँ। काफ़ी सारी मदर्स भी मुझसे पूछेंगे भी कि कैसे यूज़ होता है। ठीक है, हमने पहले भी 1 साल पहले भी लिया हुआ था ये वाला, वो 1 साल चला है, 1-1.5 साल चला है, बहुत अच्छे से चला है। तो इसलिए ख़राब हो गया था, हम और लेके आए। इसकी 1 ईयर वारंटी है। ये चाइना की चीज़ें होती हैं, पता नहीं वारंटी चलती भी है या नहीं चलती है। देखें डबल स्पीड है इसकी, लो और हाई करने वाली, और 24 आवर कंटिन्यू यूज़। ठीक है, जब मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को स्टीम देने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और ये देखें कंपनी का नाम क्या है, ये चाइना की कंपनी होती है, कुछ इस तरह से है। इसकी प्राइस देखते हैं कहाँ पर है। मैंने कहा आप लोगों को शो करवा दूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है यूज़ कैसे करना है, और इसका यूज़ वगैरह तफसीलात सारी लिखी हुई हैं। ये इलेक्ट्रिक है, और ये इस्तेमाल करने के कैसे क्या हिदायत लिखी हुई हैं, आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, क्योंकि छोटी सी चीज़ अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करेंगे, संभाल के इसकी हिदायत पर अमल करेंगे, तो काफ़ी देर चल जाएगा। हमारा जो पुराना था ना, वो तकरीबन चला है 1.5 साल। तो इसकी प्राइस अब बता देते हैं। मैं ढूंढ रही हूँ प्राइस कहाँ लिखी है, अब मुझे नज़र नहीं आ रही। एक ये लिखा हुआ प्राइस है इसकी 700, तो ये 700 का दे रहे हैं। पिछले साल भी हमने इतने का ही तकरीबन लिखा था, बट ना इस बार जो लेके आए ना, ये मिल नहीं रहा था। ये बड़ी मुश्किल से ये वाला मिल रहा था, जो एक और अच्छी क्वालिटी का होता है, वो बड़े वाला होता है, वो आई थिंक 3000 तक का मिल रहा था, बट हमें यही चाहिए था। सादा सा भी है और यूज़ करना भी आसान है, और इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है। हम यही ढूंढ रहे थे, बट ये एक कहीं मेडिकल स्टोर से या किसी मार्केट से मिला है। उनके पास एक था, बट ये वाला जो चीज़ है ना उनकी, ये वाली नहीं थी उसके पास। हमने कहा हमें दे दे ये वाला, हमारे पास जो पुरानी वाली है ना उसका ये चीज़ पड़ी हुई है। तो उन्होंने आई थिंक हमें ना ये कम प्राइस में दे दिया, पता नहीं अब इतने का दिया है या 600 का दिया है, कुछ इतनी प्राइस का दिया है। वो कह रहे हमारे पास एक ही पीस है, अब ये आ नहीं रहे, अगर आपने लेना है तो 3000 वाला है वो ले लें आप। तो 3000 में आपको 2-3 साल चल जाएगा। सर्दियों में ये इतना यूज़ होता है ना बच्चों के लिए। मैं तो जब से ये मंगवाया मेरी ज़िंदगी सुकून में आ गई है। अब रात को, सुबह, दोपहर, शाम, समझ लो 3 टाइम में स्टीम दूँ ना हुज़ैफ़ा को, तो 3-4 दिन में हुज़ैफ़ा माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाता है और सुकून भी आ जाता है। ये देखें इस तरह से है कुछ। तो आप लोगों को शो कर देती हूँ कि स्टीमर ले लें, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, सर्दियाँ अच्छे से गुजर जाएंगी आपकी। मैंने तो पिछले साल लिया था, मुझे इतना सुकून रहा ना, मैंने कहा ख़राब हो गया तो हम मंगवा लेते हैं। तो बड़ी मुश्किल से ये वाला मिला। अगर आप ढूंढें इस तरह की शेप का मिल जाए तो वो आसानी रहेगी, प्राइस भी इसकी कम है।
तो अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। बस ये आज के व्लॉग यही था। हुज़ैफ़ा जो है ना अब ये देखें बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, कुछ बेहतर हो गया ही अब माशाल्लाह से ना, मेडिसिन खाने से, हर चीज़ खाने से कुछ बेहतर हो गया। ये क्या गाल लगाया हुआ है आपने बानो? सारा फेस गंदा कर लिया फिर आपने। चलो बाय बाय टाटा कर दो हुज़ैफ़ा की तरफ से, बाय बाय टाटा। अब थोड़ी सी तबीयत इसकी बेहतर हो गई है।